प्यारे बच्चे, तुमने अनाज छीना, फिर छीनो तो देखना, वो मेरे माता पिता की यादगार है। मेरे दूसरे भाई को सताना मत। बुरे लोग। तुम दोनों प्यारे बच्चे, मुझे गाली देने की हिम्मत, अगर तुमने उन्हें चोट पहुंचाई तो मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगा। बस करो अब। माँ बाप दोनों चले गए। अब हमारा ये परिवार अलग हो जाए तो बेहतर है। उनकी याद में बची यह चीज तुम संभाल लो। यह अनाज हम ले जा रहे हैं। माँ बाप जब जिंदा थे, तुम ये बड़े भाई हमारी कभी परवाह नहीं की। अब तो हमारी जीने की राह भी काटना चाहते हो। अरे नादान, आ जाओ, मुझे मारो, गांव वालों को सब दिखा दो। माँ बाप की लाश भी ठंडी नहीं पड़ी। तुम तीनों भाई बहनों पर जुल्म ढा रहे हो। आज तुम कुछ भी कह लो, ये घर अलग होकर रहेगा। अलग होना है तो हो जाओ, तो अलग हो जाओ। छोटी यंग और यान मैं पालूंगा। अब तुम मेरे बड़े भाई नहीं रहे। आगे चलकर अगर हम कामयाब हो गए, तुम लोगों को उसका एक कतरा भी नहीं मिलेगा। कामयाबी? छी, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? वो हमारे घर का अनाज है। छोटी बहन, वापस आ जाओ। मैंने चुपके से शकरकंद छुपा दी है। भैया जल्दी खा लो। बेटी बहुत अच्छी है। आ जाओ। भैया को भूख नहीं है। हाँ, जड़ें और छाल सब लोग खोद कर ले गए। पैसे होने पर भी खरीदने को नहीं मिलता। अब अन्य कहाँ से लाएं? बधाई हो मेरे मेजबान, आप अब समय यात्रा प्रणाली से जुड़ गए हैं। समय और काल में आवागमन कर सकते हैं। आप वर्ष 2025 में और वर्तमान 1960 के दशक के बीच यात्रा कर सकेंगे। यह है नए यात्री का विशेष उपहार। भंडारण स्थान सक्रिय हो गया है। क्या तुरंत यात्रा शुरू करें? दादा, तुम्हें क्या हुआ? मेरे कूल्हे में दर्द हो रहा है। खाना खाकर सो जाना। छोटी बहन का ध्यान रखना। दादा, संभल कर जाना। जल्दी लौटना। गला। कुछ तो सोचना होगा। कुछ अनाज लाना होगा। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, मुझे उनका पेट भरना है। समय आता। ये सच है या झूठ, इस पर लिखा है। बस इतना ही कर सकती हूं। साल 2025। इससे कोई फायदा नहीं। यही है 2025। मैं सच में समय में आ गई। कितनी खुशबू है। कितने स्वादिष्ट पकवान हैं। और मांस भी है। लगता है यहां खाने की कमी नहीं है। बस 16 रुपये। इतना महंगा? पूरी मुर्गी सिर्फ 16 रुपये की है। यह भी महंगा है। नहीं खरीदोगे तो जल्दी निकलो। मेरे काम में रुकावट मत डालो। मेरे पास सिर्फ 20 रुपये हैं। लेकिन घर में बहुत दिनों से मांस नहीं खाया था। ठीक है। यह क्या चीज है? छोकरे, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो।
ये तो पैसा है, 20 रुपये। आप गौर से देखिए। चलो चलो निकलते हैं, मेरा काम मत रोकिए। एक पागल से पाला पड़ गया। 10 रुपये का नोट डाला। क्या मैं ध्यान से देख सकता हूं? महिला साथी, जो देखना चाहे देख सकता है। ये तो पक्का असली नोट है। यहां के लोगों का स्वभाव इतना जबरदस्त होता है क्या? चिकन करी, ये बिल्कुल असली है। क्या आप इसे बेलने को तैयार हैं? मैं खरीद लेता हूं। यह नोट 2900 का है। क्या? यह वाला? इसमें काफी सिलवटें हैं। इसकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। ऑनलाइन बताया गया है वो लाखों का दाम। मैं वास्तव में इतना नहीं दे सकता। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा मतलब यह नहीं था। मैं कहना चाहता हूं कि क्या तुम सच में 50,800 रुपये देकर मेरे ये 20 सिक्के लोगे? क्या इसमें झूठ हो सकता है? ये तो प्राचीन सिक्के हैं। ये पुराना सिक्का है, 60 साल पुराने पैसे। इसे भी पुरानी चीज माना जा सकता है। मेरे पास रखा हुआ पुराना सामान, तो क्या ये और भी ज्यादा कीमती होगा? अरे, तुम्हें बेचना है कि नहीं? मैं भी बेच रहा हूं। जवान, ये रोस्ट चिकन तुम्हें बेच दिया। बस हो गया। एक बेकार रोस्ट चिकन बस एक बड़ा नोट पाना चाहता है। तुम सपना देख रहे हो। चलो मेरी दुकान पर बात करते हैं। अरे बाप रे, पता होता तो उसे ही बेच देता। फोन निकालो, मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर देता हूं। फोन? क्या ऐसा है कि तुम्हारे पास फोन नहीं है? आजकल के जमाने में कोई इतना गरीब भी हो सकता है। कोई बात नहीं, हमारी दुकान में नकद भी चलता है। माफ कीजिएगा मैडम। आपका शुक्रिया। तुम जल्दी से एक मोबाइल फोन खरीद लो, नहीं तो इतना नकद पैसा साथ रखना न तो सुविधाजनक है और न ही सुरक्षित। आखिरकार मिल गया। साल 2025 में इस्तेमाल करने लायक पैसा। जल्दी से अनाज खरीदने जाना होगा। छोटी आन और छोटी अंक अभी भी घर पर इंतजार कर रही हैं। महिला साथी, मेरे घर में अभी भी हैं बहुत सारी पुरानी चीजें। क्या आप अभी भी लेते हैं? आपके पास पुरानी वस्तुएं भी हैं? तुम इतने जिद्दी क्यों हो? ये सब कुछ मेरे माता पिता के अंतिम स्मृति चिन्ह है। मुझे सच में शर्म आ रही है। मुझे कॉमेड मत कहो, अजीब लगता है। बस मुझे यानदान कहो। अरे वाह, मिल गया। माफ करना, यह मेरा एक्स्ट्रा फोन है। अगर तुम चाहो तो, बुरा न मानो तो पहले इसे इस्तेमाल कर लो। अगर तुम्हारे पास और भी अच्छी चीजें हो तो मुझे जरूर बताना, मैं तुम्हें अच्छी कीमत दूंगा। ये कैसे इस्तेमाल करते हैं? मैं सिखाती हूं। आजकल की लड़कियां इतनी बेबाक होती हैं। चौंकी फ्रेश नूडल्स की दुकान पर यानन बोली। यह इलाके का सबसे सस्ता बाजार है। शायद मैं गलत जगह नहीं आई हूं। जो चाहो खुद भर लो। यह वाला मुझे 1000 किलो चाहिए। तुम्हें 1000 किलो चाहिए? यह मजाक तो नहीं है? क्या ये पैसे काफी हैं? बिल्कुल, बहुत काफी हैं।
ये सारा सामान आजकल लोग सादगी पसंद नहीं करते। अगर तुम्हें चाहिए इस डिब्बे को मिलाकर 200 रुपये में सब ले जाओ। ये सब तो बहुत अच्छी चीजें हैं। अगर इन्हें बेच दिया जाए, छोटी यंग और छोटी आन, तो शायद स्कूल जा पाए। डिजाइन पुराना लगता है ना? लेकिन सब काम करते हैं। मैं सारे ले लेता हूं। मैं आ गया हूं। दूसरे भैया, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें किसने परेशान किया? आज स्कूल ने टेलीग्राम भेजा है, तुम्हें स्कूल से निकाल रहे हैं। दूसरे भैया, मैं और छोटी बहन, क्या हम तुम पर बोझ बन रहे हैं? क्या बकवास कर रही हो? इन दिनों मैं स्कूल छोड़ने का सोच ही रहा था। ये टेलीग्राम बिल्कुल सही समय पर आया। मुझे फिर से दौड़ना नहीं पड़ेगा। माँ बाप हमेशा कहते हैं तुम्हें हाई स्कूल पढ़ना चाहिए और वकर बनना चाहिए, तभी तो बड़ा आदमी बनेगा। भले ही दूसरा भाई पढ़ाई न करे, फिर भी वो बहुत आगे जाएगा। अब रोना बंद करो। रो रोकर चेहरा बिल्ली जैसा हो गया है। क्या बहुत भूख लगी है? देखो भाई तुम्हारे लिए क्या लाया है। कौन सी स्वादिष्ट चीजें। ये तंदूरी चिकन है। बहुत भूख लगी होगी तुम्हें। और भी बहुत है। तुम अंदर जाकर कटोरे ले आओ। चलो मांस खाते हैं। धीरे धीरे खाओ। दादा, तुम्हें ये चिकन कहां से मिला? क्या ऐसा हो सकता है कुछ गलत काम करने गया है? क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कहा था मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अब से हमारे घर में कभी खाने की कमी नहीं होगी। दूसरे भैया, किसी को बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी कोई आओ। दूसरे भैया, मत जाओ, मैं बाहर देख कर आता हूं। तुम और छोटी बहन पहले खाना खा लो। घर पर मेरा इंतजार करना। छोटू, माँ, माँ, तो इतनी देर क्यों नहीं रुक सकती? मैं अभी ला ही रहा था कुछ खाने को। हे माँ, गांव वालों, इस साल गांव वालों, ये दूसरा है ना? यह अकाल का समय है। माँ, तुम यहां क्यों आए हो? जल्दी घर वापस जाओ। मैं हाथ बढ़ा दूंगी। तुम क्या मदद कर पाओगी? मुझे सब पता है। तुम्हारे घर का अनाज ये तो चूहों ने छीन लिया। हाँ बिल्कुल सही। जल्दी से वापस चलो। अब और उलझाओ मत। वापस जाओ, चलो वापस। मैदे की सफेद रोटी, ये तो शुद्ध आटा है। ये रोटी देखो, ये तो मेरे लिए है। उसके पास यह महंगा अनाज आया कहां से? शायद बूढ़े दंपति ने दिया है। ये तो अपने बच्चे के लिए बचाया गया जीवनदायी अनाज है। तुम, ये तो पाप है। जान बचाने वाला अनाज भी तुमने दे दिया। बर्बाद करने वाले हो तुम। मेरे घर में कुछ जंगली सब्जियां बची हैं। रात होने का इंतजार करो, तब छोटी अंक को यहां भेज देना। अंकल यांग, मैं भी एक अधिकारी हूं। बस तमाशा देखते नहीं रह सकता कि तुम लोग भूखे मरो। अंकल यांग हमारे लिए एक परिवार ने बहुत देखभाल की। इस अकाल के समय में हर घर परिवार में खाने को अनाज नहीं है। अनाज का इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ चीजें लेने के लिए। वहां जाकर ज्यादा अनाज ले आओ। दादा यांग, मुझे अनाज मिल सकता है। तुमने क्या कहा? जाओ जाओ, हटो यहां से। अपने काम से काम रखो। तुम्हें कहां से मिलेगा? ऐसी बातें बिना सोचे नहीं कहनी चाहिए। सच कह रहा हूं, मेरे सहपाठी के पास जुगाड़ है। पुरानी चीजों और पैसे से अनाज लेने आया हूं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बस अनाज मिल जाए, चाहे जितना भी हो। आप हमेशा से हमारे गांव के हो, हमारे महान उपकारक हो। होश आ गया है। व्यक्ति जाग गया है।
तो मैं पहले जाकर तैयारी कर लेती हूँ। चिंता मत करो, मैं पक्का इंतजाम करूंगी। इतना सारा अनाज सच में दूसरों को दे देंगे तो फिर हमारे घर वाले क्या खाएंगे? पगली बहन। इतना सारा अनाज, तुम्हारी सहपाठी, शहरी हो तुम, कमाल हो। क्या कमाल की बात है। मेरी मां को बचाने के लिए शुक्रिया। जहां तक मेरी पहुंच है, बेझिझक कहना। यान ने कहा, हम अभी जो इस्तेमाल कर रहे हैं इस पैसे की देर में सबसे कीमती है ये बड़ा 10 रुपये का नोट। मुनाफा हो गया। सब पड़ोसी गांव वाले हैं ना, इतनी औपचारिकता न करो। होंगे दीदी के लिए अनाज भर दो। ज्यादा डालना। शुक्रिया। आगे चलकर अनाज भरो, अनाज भरो। ये बोतल लेकिन घर में कई सालों से रखी हुई है, इसे माना जाना चाहिए। पुरानी चीज है ना, इससे अनाज मिल सकता है ना। ये गुलदान बहुत बारीक काम वाला है। ये प्राचीन वस्तु लगती है। बस एक टूटा हुआ सा बर्तन है, इसके बदले इतना अनाज कैसे मिल सकता है? छोटे फैंग, तुम उसके झांसे में मत आना। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? छोटे फैंग ने कहा ही तो है, पुरानी चीजें अनाज से बदली जा सकती हैं। बस तुम ही हो जो ज्यादा बोलते हो, इस तरह बात करते हो। झगड़ा मत करो, सब पड़ोसी ही तो हैं। ये बोतल तो बहुत अच्छी है, मेरी सहपाठी को जरूर पसंद आएगी। और सामान ले लो। अरे बाप रे, आज तो पेट भर खाना मिलेगा। यान दादा, कल का क्या, मुझे कस्बे जाना है। एक काम करोगे, मेरे लिए एक परिचय पत्र लिख दो। चलो चलते हैं। गांव वालों, सबने सुन लिया है। छोटे फैंग हमारे अनाज के लिए दौड़ भाग कर रहा है। तुमने मेरी मां को बचाया, तुम मेरे महान उपकारक हो। ये बात जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। लेकिन ये हमारे गांव के हैं, हमारे महान उपकारकर्ता। मेरे दूसरे भाई एक महान हीरो हैं। दूसरे भाई, मैं समझ गया। अगर पूरा गांव भूखा रहेगा, सिर्फ हमारे घर में खाना है, कुछ गड़बड़ हो जाएगी, है ना? बहुत समझदार हो तुम छोटी बहन को ले आओ, वो बाहर खेलते खेलते पागल हो गई है। बेटी, तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है? उसने मुझे मारा है। सारा अनाज निकाल कर दो, अब तो बंटवारा हो चुका है। वो दोनों बूढ़े, जो अनाज बचा है वो सब मेरा ही है। नहीं दोगे? मैं खुद ढूंढ लेता हूं। हिलना मत, हिलना मत। मुझे पता था कि वो दोनों बूढ़े ने एक चाल छुपा रखी थी, और वो भी महंगा अनाज। मेरे घर का अनाज हाथ मत लगाना, हट जाओ यहां से। वो बेहोश हो गई है। 2025 में आत्मरक्षा के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चीज। वाह, तुम तो बहुत कमाल हो। तुम्हारे पास इतना सारा पैसा है। ये सुरक्षित नहीं है, अपनी सुरक्षा के लिए ये ले लो।
बस इसे दबा देना। तीसरा नहीं है। अरे वाह, वाह, कितनी सारी स्वादिष्ट चीजें। मैंने आज तक कभी नहीं देखा इतनी सारी स्वादिष्ट चीजें। दूसरे भैया, आप तो जबरदस्त हो। आगे से हमारे घर में इससे भी बेहतर खाना होगा। आओ, जल्दी से खाना खाओ। धन्यवाद दूसरे भैया। और तुम्हारा भी। छोटी हवा। बुजुर्ग, खा रहा हूं। कितना अच्छा खाना है। बुजुर्ग, साथ में थोड़ा खा लो। मुझे कुछ काम है। तुम्हारा परिचय पत्र तैयार है, इसे संभाल कर रखना। बाहर जाते वक्त सावधान रहना। क्या हुआ? क्या बात है? तुम्हारी भाभी क्या गायब हो गई हैं? मैंने ढूंढने के लिए लोग भेज दिए हैं। शायद कोई प्यारा सा बच्चा है, बहुत ज्यादा भूखा है, तभी नीचे आकर लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। तुम्हारे पूरे परिवार में बच्चे ही बच्चे हैं, तुम्हें बहुत सावधान रहना चाहिए। काकलियांग, कोई जरूरत हो तो आवाज लगाना। हाँ। भाभी को क्या किसी जंगली जानवर ने खा लिया? ये तो बहुत अच्छी बात है। बच्चे, बिना सोचे समझे बातें ना करो। मैंने तो बस उसे जंगल में छोड़ दिया था, वो गायब कैसे हो गई? हालांकि अगर उसने सच में ऐसा किया तो और भी अच्छा है। मेरे जाने के बाद तुम शांति से घर पर रहना, इधर उधर भटकना नहीं, समझी ना? क्योंकि घर में हमें अपनी सुरक्षा के लिए कुछ सामान रखना चाहिए। बाद में जाकर पता करते हैं। दादा, आज आप बहुत फ्रेश लग रहे हैं। सारा अनाज मैंने छुपा दिया है और तुम्हारे लिए एक रोटी सेक ली है। वो शहर चला गया है, अब इसकी जरूरत नहीं रही, लेकिन मैंने तो सब तैयार कर लिया था। इतना बड़ा। अच्छा ठीक है, तुम दोनों का शुक्रिया। मैं चलता हूं। दूजे भैया, मैं छोटी बहन का ख्याल रखूंगा, तुम जल्दी लौटना। दूजे भैया, तुम्हारी बहुत याद आएगी। छोटू, आ गए तुम। जरा मेरा इंतजार करना। मैं। यह महिला साथी, तुमने कैसे कपड़े पहने हैं, न ज्यादा ठंडे न ज्यादा गर्म। लेकिन मैं तुम्हारी बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन तुम इतना पैसा कमाते हो, फिर कैसे नहीं जानते अपने लिए एक अच्छा सा कपड़ा लेकर पहनते क्यों नहीं? यह क्या है? मैं यानरान को बुला रहा हूं। तुम्हारे यहां कबाड़ नहीं लेते होंगे। तुम्हारी दुकान में कबाड़ नहीं लिया जाता होगा। मुझे तो ये काफी सुंदर लग रहा है, तुम्हारी दुकान में रख सकते हो इसे। बस यही है। दीदी जाओ, इस बार तुमने सच में गलत फैसला किया। मेरी यह छोटी सी दुकान बर्दाश्त नहीं कर सकती इस तरह की सजावटी वस्तु। सच में यह झूठ लगभग पक्का कह सकते हैं। उसकी कीमत क्या है? इसका मूल्य आंकना मुश्किल है। अभी तो बस यही एक है। कीमत के मामले में तुमने इसे कितने में खरीदा? पैसे नहीं लगे, बदले में मिला। ओह, इसके बदले तुमने क्या दिया? पता ही नहीं चला। ये लड़का
फटे पुराने कपड़े पहने हुए, पर काबिलियत तो खूब है। जियो जी। मैंने अनाज के बदले लिया। नहीं बताना है तो मत बताओ, हम तुमसे छीनने नहीं आए। तुम्हारा मतलब है ये तुम्हारा घर है? 50-60 के दशक में जब मुश्किलें आई, अनाज के बदले लिया था। दूरदर्शिता थी। जियो जी। इसमें वो चीज है जो तुम चाहते हो। छोटी फैंग। तुम्हारे इलाके में है या नहीं? उस जमाने में दूसरी अच्छी चीजें। मेरा मतलब है दवाई वगैरह। तुम गौर से सोचो। चिंता मत करो, बहन जाओ ने जो कीमत बताई है वो तुम्हें जरूर संतुष्ट करेगी। अगर दवाई मिल जाए तो बूढ़ा जाओ बच जाएगा। जान बचाने के लिए हर हाल में कोशिश करूंगा। मैं जो पैसे दूंगा वो पूरी तरह से तुम्हें संतुष्ट करेंगे। तुम। ये तो बहुत बेशर्मी है। तुम्हें चाहिए? कौन सी दवाई चाहिए? सुनाता हूं। मुझे चाहिए एगो न्यूवान वान, एक दुर्लभ जड़ी बूटी। अगर तुम्हें वो मिल सके, और साथ ही जो कुछ भी तुम चाहो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। इस शर्त पर, क्या तुम राजी होगी? ठीक है, मैं राजी हूं। तो मुझे कब मिलेगी ये दवाई? 3 दिन बाद। बहुत बढ़िया। माँ, ये शीशी, इसकी कीमत लगाओ मेरे लिए। मैंने ले लिया। क्या? नहीं। नहीं होगा। मुझे सच में जरूरत है ऐसा अनमोल सामान। क्या आप मुझे दे सकते हैं? तुम कितने दे सकते हो? भाई को तो नुकसान नहीं उठाने दूंगी। मैं देती हूं 50 लाख। 50 लाख? मैं यहां हूं, सस्ते में सौदा करने दूंगी। मैं देती हूं 1 करोड़। बस 20 किलो अनाज देकर ये हासिल कर लिया। लगता है मैं ये पाने से वंचित रहूंगा। आपकी दरियादिली है। आप अपना बैंक खाता नंबर मुझे भेज दीजिए। मैं अभी तुम्हारे खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। खाता नंबर मेरे पास अभी नहीं है। तुमने अभी तक बैंक खाता नहीं खुलवाया है, तो अब जल्दी से जाकर करवाओ। मेरे पास अभी तक पहचान पत्र नहीं है। मेरा पहचान पत्र अभी नहीं बना है। तुम्हारे पास पहचान पत्र नहीं है? जन्मदिन न हो रही है। तुम यहां कैसे? ऐसा व्यक्ति छूट कैसे गया? क्या 2025 में हर किसी के पास पहचान पत्र नहीं होता? कहीं मैं पकड़ी तो नहीं जाऊंगी? पता नहीं किस भाई से तुम्हें चाहिए। कहीं तुम अपराधी तो नहीं हो? मैं एक अच्छा इंसान हूं। जियो जी। अब हम क्या करेंगे? बस तुम मेरी मदद करो। एंगोंग न्यूवान वान ढूंढो। तुम्हारी पहचान का मामला मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कैसा रहा? तुम्हारी जैसी उम्मीद थी। जियो जी। घर परिवार बड़ा है, चिंता मत करो। वो तुम्हें धोखा नहीं देगी। ये गरीब लड़का। ये तय है। एक बात पक्की। बड़ी दवा दुकान का अनगोंग न्यूवान वान बोली। सबूत दिखाना पड़ेगा खरीदने के लिए। बस यहीं आ सकते हैं। किस्मत आजमा रहे हैं। प्रवेश शुल्क 10 पैसे। अरे छोटे साथी, क्या तुम्हारे पास अनाज है? मेरे पास हर तरह के राशन कार्ड हैं। अनाज के बदले में मेरे भाई को छोड़ दो। साल 2025। बिना पहचान के एक कदम भी नहीं चल सकते। भविष्य की तरक्की के लिए अभी थोड़ा जोखिम उठाना पड़ेगा। ये काफी मूल्यवान है। क्या यह अनाज है? इसे कैसे बदलेंगे? पहले मैं टिकट लेता हूं। मैं भी बदलना चाहता हूं। एक एक करके आओ।
पैसे और टिकट दोनों हैं, दवा बिल्कुल नहीं है। छोटे साथी, ये तुम्हारा अनाज मुझे बड़ी मात्रा में चाहिए। घबराओ मत, मेरा नाम वांग गुआन हुई है। ये कबूतर बाजार का नियम है। मुझे भारी मात्रा में अनाज चाहिए। अगर तुम्हारे पास हो तो मुझे दे सकते हो। है तो सही, बस देखना तुम क्या दाम देते हो। मैं देता हूं 1 रुपया किलो। मुझे 2000 किलो चाहिए। तो हो गए 2000 रुपये। 1 रुपया। यहां लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। आजकल की मोटे अनाज 2 रुपये किलो तक पहुंच गई है, वो भी राशन कार्ड से। छोटे साथी, सलाह मशवरा कर रहे हो क्या? मैं देता हूं 1 रुपया 20 पैसे। तुम यहां बिखरा कर बेच रहे हो, उसमें भी तो जोखिम है ना। कम से कम 1 रुपया 50 पैसे। मैं 2000 किलो तुम्हें दे सकता हूं, अगर तुम्हारे पास हो अनघोंग न्यू हुआन वान दवा या फिर जड़ी बूटियां वगैरह। मैं और भी आपूर्ति कर सकता हूं। आंगोंग न्यू हुआन वान दवा, ये तो मेरे पास है। अगर आपको कोई और चाहिए, जड़ी बूटियों की बात करें, तो वो भी मैं ढूंढ सकता हूं। कैसे होगा लेन देन? एक सांस में इतना सारा अनाज निकाल सकते हो? इस छोटे साथी की पृष्ठभूमि मामूली नहीं है। तो पहले तुम वापस जाओ, तैयारी कर लो। 2 घंटे बाद वही सौदा होगा। ठीक है, वो इतना अनाज खा सकता है, तो पृष्ठभूमि साधारण नहीं होगी। रिश्ता अच्छा रखा जा सकता है। पहले अग्रिम देना होगा। ये सिस्टम स्पेस कितना सुविधाजनक है। छोटे साथी, रफ्तार तो बहुत तेज है। क्या मैं पहले अनाज जांच सकता हूं? ये है। ये सब तो बढ़िया क्वालिटी का अनाज है, कीमत नहीं बढ़ेगी। मेरा मतलब यह नहीं था। ये सारा बढ़िया अनाज 1.5 रुपये किलो के भाव से। मैंने तो आपका फायदा उठा लिया। और दवाइयां, वो सब मैं ले आया हूं। कम नहीं बल्कि ज्यादा है। पहले वाले दाम पर ही लेंगे। वो छोटे साथी, तुम्हारे घर में क्या लंबे समय तक अनाज दे सकते हो? 3 महीने भी चलेगा। कई महीने हो गए हैं, सबके पास अनाज की कमी है। तुम्हारे घर वाले बड़े काबिल हैं। यह माताई की राशन टिकट है। तुम वापस जाओ, उनसे अच्छे से बात करना। ठीक है ना? तो मैं जाकर कोशिश करता हूं। तो बहुत शुक्रिया। कोई खबर हो मुझे ढूंढ लेना। वो सप्लाई कोऑपरेटिव सोसाइटी का आदमी है। उसके साथ व्यापार करना कोई बुरी बात नहीं है। तुम्हारा मतलब क्या है? गलतफहमी हो गई। ये सब एक गलतफहमी है। मैंने ही अनाज लाने के लिए बुलाया था। सारा दोष तुम लोगों का है। ये बदहाल हालत। चलो चलो। साल 2025 में आखिरकार कोई ठिकाना हो गया। पता नहीं ये शराब वहां कितने की बिकेगी। सुनो, मैं तुमसे कहता हूं, आज कबूतर बाजार में लिंग फैंग से बात करने वाला व्यक्ति, लगता है वो विभाग अध्यक्ष वांग है। विभाग अध्यक्ष वांग? क्या सच में? लिंग फैंग वो नौजवान, उसी से अनाज लिया था। मुझे इतना बर्बाद कर दिया। खुद वहां आराम से जीवन बिता रहा है। मैं तुमसे कह रही हूं, हमारे घर का अनाज बहुत कम बचा है। चलो ऐसा करते हैं। छोटी बहन, तीसरी बहन।
भैया, तुम आखिर लौट आए। तुम इतना सामान लेकर आए हो।